गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मनीष तिवारी मोदी जब तक करता है आने वाले दिनों में संघर्ष के लिए तैयार रहिए। हम सब मोदी सरकार के खिलाफ किसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज तो पुलिस बल ने हमें रोक दिया। वक्त बदल दो, अंदाज बदल दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीनाजोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार। चंडीगढ़ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे जो एक चार्जशीट दर्ज की गई है, एक एफआईआर दर्ज की गई है, उसके चलते आज चंडीगढ़ सेक्टर 35 कांग्रेस भवन के बाहर एक जोरदार प्रदर्शन किया गया, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। बीजेपी घेराव और ईडी का घेराव करने जाया जा रहा था, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने आकर मौके पर बैरिकेड कर दिए गए और इनको जाने से रोक लिया गया है। आइए अब हम बातचीत करते हैं एचएस लक्की से और जानते हैं कि आज का क्या मुद्दा है, किस लिए ये यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आज के इस प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, जो इस तरह से एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, जिसको लेकर आज आपने यहाँ पे ये प्रदर्शन किया है? मोदी सरकार घबरा गई है। अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर साबरमती के तट पर कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ। मोदी के गढ़ पर जाकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी को ललकारा। उससे मोदी जी की जो नींद हराम हो गई है, भाजपा जो है बेचैन हो गई है। इस कर झूठे मुकदमे और झूठी चार्जशीट फाइल करने का काम किया जा रहा है। मैं यहाँ से चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से हर कार्यकर्ता की तरफ से आह्वान करना चाहता हूँ कि हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके की नादिरशाही सरकार ये चल रही है, लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, राजनीतिक नेताओं को अंदर डालने का काम किया जा रहा है, उससे मोदी सरकार की कमजोरी सामने आ रही है। 11 साल हो गए, लोग महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। असल मुद्दों को कोई नहीं दूर कर रहा है। शेयर मार्केट टूट के 11,000 पॉइंट गिर गई है, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, रोजगार है नहीं, किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। मगर मोदी सरकार बदलाखोरी पे लगी हुई है। ये बदलाखोरी खत्म कर मोदी सरकार को देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए, नहीं तो लोग बहुत दिन दूर नहीं जब इस सरकार को उखाड़ फेंके। सर, आज का ये जो रोज प्रदर्शन किया गया है, जो ईडी का और बीजेपी कार्यालय का जो घेराव करने जा रहा था, लेकिन मौके पर ही पुलिस प्रशासन ने आपको रोक दिया, अब इस पर आपका क्या कहना है? ये आप देखिए, भाजपा को अभी मंजूर ही नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस हावी हो सके। भाजपा चाहती नहीं कि विपक्ष हावी हो सके। कभी भाजपा का नारा था कि अब की बार 400 को पार, 400 हो गया पार, ये अपना बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। अब इनके पास 240 सीटों में ये सिमट गई पार्टी। अब इनको पता लग गया है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। जब इनके नहीं चलती कहीं तो ईडी या सीबीआई को आगे करते हैं। और जैसे आप देखे हैं, कांग्रेस दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। नगर निगम में भी हमारी 2 पोस्टें आ गई, सीनियर में हो गया। वही हाल इन्होंने शहर का कर दिया, वही हाल इन्होंने देश का कर दिया है। अब जब इनकी नहीं चलती तो पुलिस को या सीबीआई को या ईडी को, ये तमाम सरकारी तंत्र को का दुरुपयोग करके कब आम बंदे को दबाना चाहती है। आप देखिए, यहाँ सिलेंडर के रेट देख लीजिए, नगर निगम का हाल देख लीजिए। आज मुलाजिमों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आज एक तरफ मोदी जी कहते थे हर घर रोजगार होगा, मगर आज हमारे नगर निगम से बेरोजगारी हो रही है। वहाँ पे जो 10-10 साल से मुलाजिम लगे थे उनको भी निकाला जा रहा है। ये सरासर ज्यादती हो रही है। हमें आज जो हमें संविधान बना था उसका भी हमें बोलने का भी हक नहीं है। कभी हम धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो रास्ते में पुलिस रोक के हमें अंदर कर देती है। सर, जिस तरह से आज भी रोक लिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? आज तो आप बीजेपी कार्यालय नहीं जा पाए, ईडी के पास भी नहीं जा पाए। जो एक एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे, तो उस पर अब आप क्या कहेंगे? ये जुल्म का अत्याचार है, तो जब तक लोग जागरूक नहीं होते हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। हम घर घर जाके हम हर एक वार्ड में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे हमारी पार्टी का आदेश होगा, चाहे हमें जेल भरना आंदोलन करना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, हम लोगों के साथ, लोगों के हित में बात है। ये जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष ही हमारा नारा है। चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे नगर निगम में हाउस में बोलना पड़े, हम जहाँ का भी हो, लोगों की आवाज़ हम दबने नहीं देंगे। क्योंकि अब इनको पता लग गया है, अब की बात 240 ही रह गई, अगली बार इनकी बात 40 सीटें रह जाएंगी। क्योंकि इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार आ रही है या कहीं उनके मंत्री बनते राज्य में सरकारें बनती हैं, वहाँ पे ये फंड भी देना कर दें, वहाँ पे कामकाज भी करने देते हैं, वहाँ पे लोगों पे सरासर धक्केशाही करके बोझ लगा देते हैं, ताकि लोग बिल्कुल दब जाएं। लोगों को लगे कि
हमने आपने कि ये पार्टी को चुन के गलत करें, अब लोग इतने दब जाएंगे कि लोगों को बह हो जाएगा कि अगर इस सरकार ना हो, अगर इनके सरकार के हम वोट नहीं तो हो। मगर हम लोगों को बताना चाहते हैं, हम हमेशा ही हमारी इस कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रधान जी, हमारे मनीष तिवारी जी आम लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे उन लोकसभा में हो चाहे नगर निगम में, हमेशा लोगों के साथ लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की और साथ ही साथ सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, जिन्होंने हमें आज के इस रोष प्रदर्शन के बारे में बताया। तो देखते रहिए स्टेट समाचार चंडीगढ़ से राखी।